हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज दिन है बुधवार, सुबह का टाइम हो रहा है। मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज। तो मॉर्निंग एक्सरसाइज मैं डेली करती हूँ। जब मैं गोरखपुर रहती हूँ तो कहीं इधर उधर रहूँ तो नहीं हो पाता है, बट जब यहाँ रहती हूँ तो अपना सुबह के टाइम पे 30 मिनट या 40 मिनट का मॉर्निंग एक्सरसाइज कुछ इस तरह से मैं डेली के डेली करती हूँ। और इसके फ़ायदे मुझे बहुत ही दिख रहे हैं। और अपना जो वेट लॉस जर्नी होता है उसमें मॉर्निंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए। तो साथ के साथ मेरा वेट लॉस जर्नी भी चल रहा है, उसका जो व्लॉग है वो अलग से आता है। आप लोग आज के इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग भी इस तरह का ब्लॉग देखना पसंद करते होंगे, रूटीन ब्लॉग या वेट लॉस जर्नी वाला ब्लॉग, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा थकान सा लग रहा था तो बैठ के अपना 1 से 1.5 गिलास पानी पी हूँ जम के। और वीर का क्या है ना कि जितना देर मैं मॉर्निंग एक्सरसाइज करती हूँ ना उतना मेरे सामने मतलब मैट बिछा के वो भी करता है। मैं पानी पीऊँगी तो वो भी पानी पिएगा। तो बच्चों में क्या है ना कि नकल बहुत तेज़ करते हैं। माँ का या पिता का, मतलब घर में कोई भी काम हो तो उसका नकल ज़रूर करेंगे। उसके बाद मैं कपड़े वगैरह चेंज करके यहाँ पे अपना लगा ले रही हूँ वॉशिंग मशीन। आज मैं सुबह बिल्कुल ही लगाना भूल गई थी, नहीं तो इस टाइम तक मेरे सारे कपड़े मतलब धुल चुके होते। आज मैं थोड़ा सा लेट से ही लगाई हूँ। सुबह का नाश्ता वगैरह भी मतलब बना के इनको दी हूँ तो ये चले गए हैं अपने ऑफिस। बच्चों का एनुअल एग्जाम चल रहा था, वो हो गया है ख़त्म। और अभी इस टाइम पे बच्चों का मतलब अच्छी खासी छुट्टियां चल रही हैं तो ये लोग अपना छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। मतलब पूरे दिन ये लोग फ्री रहते हैं, चाहे जितना धूम मस्ती मचाएं घर के अंदर ही मचाना होता है। शाम के टाइम पे आधा 1 घंटे के लिए खेलने के लिए बाहर जाने देती हूँ, नहीं तो पूरा दिन इनका घर में ही इंडोर गेम खेलें, टीवी देखें या थोड़ा बहुत मोबाइल चलाएं, ऐसे निकल जाता है। अभी पढ़ने को भी कहो ना तो इनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है। ये एक ही बात बोलते हैं कि मम्मी अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, अब क्या होगा पढ़ के, अब तो न्यू क्लास में जाना है, न्यू सेशन शुरू होगा, कॉपी बुक्स तो आ जाने दो। और ऐसे में घर को संभालना और मुश्किल हो जाता है। तब बहुत आसान होता है जब बच्चे स्कूल में होते, उस टाइम पे घर के काम बड़े आराम से हो जाते हैं, लेकिन बच्चों के साथ घर के काम करने में बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। तो अभी देखिए सुबह का जो बिस्तर समेटने का काम होता है वो भी नहीं हुआ था। अपना मैं मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रही थी और भी जो ज़रूरी काम थे वो मैं निपटाई थी। बिस्तर अभी खुला ऐसे ही पड़ा था और इस तरह से खुला मतलब देखना मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे ही बच्चे उठते हैं ना मैं टाइम निकाल के बिस्तर को समेट देती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि सारे काम हो जाते हैं तब भी जो हमारा बिस्तर है ना ऐसे ही बिखरा पड़ा होता है। खैर चलिए मैं इसको समेट दी हूँ, ब्लैंकेट वगैरह अभी भी हमारे यहाँ मतलब ओढ़े जा रहे हैं, क्योंकि रात के टाइम पे सुबह के जाके मतलब 12 बजे के बाद हल्का फुल्का ठंड मतलब लग रहा है। दूसरी बात क्या है कि फ़ैन वगैरह इतना तेज़ ये लोग चला देते हैं ना तो ठंड लगता है, तो ब्लैंकेट बाहर रहता है तो हम लोग ओढ़ लेते हैं। अब मैं 1-2 दिन में ना पतली वाली जो लोई है उसको निकालूंगी और ब्लैंकेट को धो के रखूंगी। एक्चुअली है क्या कि इसको धो के रखना है और धोना भी घर ही पे है तो इस वजह से और आलस आ रहा है, नहीं तो अब तक शायद मैं इसको रख चुकी होती। अब मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह का नाश्ता वगैरह सब कुछ बन चुका है और किचन में आके ना रात के टाइम का थोड़ा सा दूध बचा हुआ था तो दही जमने के लिए मैं उसको रख दी हूँ। दही जमने के लिए हमेशा ना मैं मतलब गहरे बर्तन का यूज करती हूँ, जैसे मग्गा हो गया, लोटा हो गया या फिर कुछ ऐसा टिफ़िन टाइप का। तो मेरे पास मग्गा था ना, उसी में दूध को हल्का सा गुनगुना करके जमावन डाल के रख दी हूँ। अब थोड़ा सा बालों में ना मुझे अपना ऑयल लगाना था तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। तेल को हल्का सा गुनगुना करूँगी और उसमें डाल रही हूँ विटामिन ई की कैप्सूल जो यहाँ। तो जब भी मैं तेल बालों में लगाती हूँ ना तो एक कैप्सूल ज़रूर मैं यूज करती हूँ। इससे क्या है कि बाल बहुत ही सिल्की, मुलायम और थोड़े से बालों में जान आ जाते हैं। बस इसी वजह से हल्का सा गुनगुना करके, कभी कभी ऐसा होता है ना कि तवा जब गर्म होता है ना उसी पे रख देती हूँ तो हल्का सा सेम ये हो जाता है। और अपने ही हाथों से हमेशा लगाना होता है, किससे लगवाऊँ मैं। खैर जब कोई दूसरा बालों में तेल लगाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। एक अच्छी वाली जो सुकून होती है ना वो मिलता है और वो सुकून मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि बचपन में ही मिला था। अब तो ऐसा नहीं है, शादी के बाद से अभी बेटी भी है तो मतलब उतना अच्छे तरीके से नहीं लगा पाती है। तो चलिए मैं अपने हाथों से ही अपने बालों में लगा ले रही हूँ। इसके बाद जो अपना घर का काम होगा वो मैं शुरू करूँगी।
तो सबसे पहले मैं पोछा लगाऊंगी। झाड़ू वगैरह मेरा सब कुछ लग चुका है। मॉर्निंग के टाइम पे एक झाड़ू लगता है और पोछा लगाने से पहले दूसरा झाड़ू लगता है। ये मेरा डेली का रूटीन है। खैर जिस दिन गुरुवार होता है उस दिन पोछा नहीं लगाना होता है, तो झाड़ू लगा के छोड़ देती हूँ। अभी पोछा लगाना है तो पोछा लगा ले रही हूँ। और मंदिर वाले कमरे का मैं अगर बात करूँ ना, तो उसका झाड़ू पोछा सुबह में ही हो जाता है, क्योंकि पतिदेव जी पूजा करते हैं सुबह सुबह। मैं भी कभी कभी करती हूँ। तो कहते हैं ना कि मतलब बासी घर में पूजा पाठ कैसे होगा, तो उस घर को अच्छे से मैं झाड़ू लगा देती हूँ और पोछा लगा देती हूँ। उसके बाद पूजा का बर्तन वगैरह धो देती हूँ। तो वो ड्यूटी जाने से पहले अपना सुबह का पूजा पाठ कर लेते हैं। मैं नहा धो के जब फ्री होती हूँ तब जाके मैं अपना पूजा कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पूजा करने से पहले उस घर में झाड़ू पोछा हो जाए। जी हाँ, अब पोछा मैं अच्छे से लगा ली हूँ। मॉप का तो एक ही फ़ायदा दिखता है मुझे कि बेड के नीचे भी बड़े आराम से पोछे लग जाते हैं, चाहे वो चौकी के नीचे हो, बक्से के नीचे हो, वॉशिंग मशीन के नीचे हो, आराम से लग जाते हैं। और बेड के भी लगाओ तो ज़्यादा ही सही रहता है। फिर अपना जो डोर मैट कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, रगड़ रगड़ के मैं साफ़ की थी, काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगा था। वो सूख गया तो उसको लाके मैं बेड के साइड में बिछा दी हूँ। और पर्दे भी मैं लगाई थी वॉशिंग मशीन में, तो डेली के कपड़े अलग धोई थी, पर्दे भी साथ के साथ में अलग धो के निकाली हूँ। और यहाँ पे पर्दों को जब भी मैं धोती हूँ ना, तो इसके जो रिंग होते हैं ना, धोते वक्त ना निकले इसके लिए ना, इसमें बच्चों के पुराने जो सॉक्स होते हैं ना, उनको मैं इकट्ठा करके रखती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। उससे ना मतलब इसमें गांठ लगा देती हूँ, तो इस तरह से इनका जो रिंग है वो एकदम सेफ रहता है। रिंग के साथ साथ मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, शायद आप लोग नहीं जान पाए होंगे या फिर जान रहे होंगे कि पर्दे में जो रिंग लगे होते हैं ना, उसके साथ साथ एक मोटा बकरम लगा होता है। अगर हम नहीं भी उसमें कोई गांठ लगाएंगे ना, तो रिंग तो निकलेगा ही निकलेगा। उसका जो बकरम होता है, जो रिंग के साथ साथ पर्दों के ऊपर का जो हिस्सा होता है जिसको वो टाइट रखता है, वो भी निकल के खराब हो जाते हैं। तो जी अब देखिए, अब मैं यहाँ पे बैठ के कुछ कपड़ों को हाथ से धो रही हूँ। ये वो कपड़े हैं जो कहीं हम बाहर पहन के आते जाते हैं। इनको मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डाली थी, और वॉशिंग मशीन में डालने से ना कपड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो डेली के ही कपड़े मैं बस वॉशिंग मशीन में धोती हूँ। कभी बेडशीट, पर्दे वगैरह ये सब मैं धोती हूँ। लेकिन जो हमारे खास कपड़े होते हैं जिनको हम कभी कभार पहन के बाहर जाते हैं ना, उनको उन कपड़ों को तो मैं इस तरह से बैठ के धोना पसंद करती हूँ। तो जब मैं पर्दे धोने के लिए वॉशिंग मशीन में लगाई थी ना, ठीक उसी टाइम पे बाल्टी में हल्का सा सर्फ डाल के, सर्फ एक्सल वाला, और इसको ना भिगो के छोड़ दी थी। तो इसमें ना वीर का भी एक कपड़ा है, पीहू का एक कॉटन का टॉप है, और मेरा भी एक और दो कॉटन के सूट हैं। तो इस वजह से इनको ना इस तरह से यहाँ पे धो ले रही हूँ। और यहाँ पे बैठ के ना कपड़े धोने में बड़ा मन लगता है। मतलब एक साथ ना 1 से 2 बाल्टी कपड़े मैं आराम से यहाँ पे बैठ के धो लूँगी। बाहर जब से टैब लगाए ना, तब से मेरी ये जो समस्या थी ना, वो तो खैर सॉल्व हो ही गई है। साथ के साथ बहुत सारे काम मेरे और भी निपट जा रहे हैं, जैसे गेहूँ धोना हो गया, साग सब्जी धोना हो गया, या फिर कभी कभी जूठे बर्तन भी यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं तो हम बैठ के आराम से धो लेते हैं। कभी जब फ्रिज की सफाई करना हो तो अंदर के जो फ्रिज के ट्रे वगैरह निकलते हैं ना, उनको भी लाके यहाँ पे धो लो। और जब ये नहीं था ना, तो सारे काम हमारे बाथरूम में या तो किचन के सिंक में ही होते थे। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो किचन के सिंक में नहीं होते थे, और कुछ काम ऐसे होते थे जो कि बाथरूम में हम बैठ के नहीं धो सकते हैं, जो कि हमारे किचन से रिलेटिव है। तो इस तरह से ना बाहर बैठ के किचन से या बाथरूम से पानी ला के मुझे धोना पड़ता था। तो बस कुछ महीने पहले ना मैं यहाँ पे टैब लगवा ली, और टैब लगे हुए करीब 5 से 6 महीने तो हो ही गया। और जब से टैब लगा है तब से इस तरह के जो भी काम है मेरे बहुत आसान हो गए हैं। और इस तरह से ना देखिए, डब्बों में अरबी के पत्ते लगा के रखी हूँ, तो पत्ते भी मेरे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। और सुबह शाम ना दोनों टाइम मतलब इसमें ना पानी में डालती रहती हूँ, और खाद वगैरह नहीं डालती हूँ, फिर भी देखिए पत्ते एकदम बड़े बड़े हो गए हैं।
तो 4 से 5 दिन और मैं इनको बड़ा होने दूंगी। उसके बाद इसकी पकौड़ियाँ मैं बनाऊंगी तो आप लोगों को भी ज़रूर खिलाऊंगी। किस किस को पसंद है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अभी देखिए कपड़े तो खैर मेरे गीले हो ही गए हैं और आज मुझे अपना बाथरूम भी साफ़ करना था। आज बाल भी धोने थे, इसी वजह से मुझे बाथरूम भी, तो 2 ऑप्शन होता है, या तो बाथरूम साफ़ करो तो बाल धो लो, या फिर जिस दिन बाल धोने होते हैं उस दिन बाथरूम को साफ़ करने का मतलब मूड बना लो। तो सबसे पहले तो बालों में इसीलिए मैं तेल लगाई थी कि मुझे अपना बाल धोना था। उसके बाद बाथरूम को गीला करके हारपिक डाल के मैं गई थी और साथ के साथ बस अब इस पे ब्रश मतलब रगड़ना है इस तरह से। तो बस मैं फटाफट यहाँ पे ब्रश रगड़ ले रही हूँ। बाथरूम मेरा एकदम से छोटू सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ज़रूर है ये मैं कहूँगी। बस यूँ समझ लीजिए कि बैठने भर की जगह है, इसके अंदर बैठ के ना कपड़े तक नहीं धोने का मतलब जगह बचता है। जी हाँ। और रही बात साफ़ सफाई की, तो हमेशा मैं साफ़ सफाई इसकी करती हूँ, बट मैं वीडियो वगैरह नहीं शूट करती हूँ। आज मैं शूट कर रही हूँ और पूरे मतलब यूट्यूब जर्नी की मैं बात करूँ और जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ तब से दूसरी या तीसरी बार मेरा बाथरूम क्लीनिंग का व्लॉग जा रहा होगा। तो बाथरूम क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बाथरूम भी हमारे घर का एक स्पेशल कोना होता है, जैसे हम किचन और बेडरूम और जगहों को साफ़ करते हैं, ठीक उसी तरह बाथरूम की भी साफ़ सफाई करना टाइम टू टाइम बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं करती हूँ, बट वही है कि वीडियो में कभी शेयर करना मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने नहीं शेयर किया, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को नहीं अच्छा लगता होगा, बट चलिए आज मैं शेयर कर दी हूँ। और बहुत अच्छे से मैं इसकी साफ़ सफाई की थी, मतलब कहते हैं ना कमर तोड़ मेहनत, वो वाली मेहनत यहाँ पे हो गई थी। नीचे की टाइल्स तो देखिए नहाते वक्त भी ब्रश वगैरह एक बार घुमा लो तो समझ में आता है, लेकिन जिस दिन ऊपर से जब साफ़ करना होता है ना टाइल्स वगैरह, तो चमकता तो ज़रूर है सफाई के बाद से, बट कमर का बैंड बच जाता है। जी हाँ। खैर चलिए कोई बात नहीं, ऐसे कामों से मुझे स्पेशली बहुत सुकून मिलता है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा घर का एक एक कोना साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहे। जी हाँ, क्योंकि साफ़ सुथरी चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब बारी आ गई थी पॉट की, तो पॉट पे भी हार्पिक मैंने गिरा दिया था और इस तरह से ब्रश में मार दूँ। और पॉट की मैं बात करूँ ना तो हर दूसरे दिन इस पे ब्रश मैं मारती हूँ, या फिर मेरे हस्बैंड जब भी उनको नहाने जाना होता है 5 मिनट का भी टाइम एक्स्ट्रा उनके पास हो ना, तो वो पॉट पे ब्रश जरूर मारते हैं। जैसे मुझे सफाई अच्छी लगती है ना, वैसे उनको भी साफ़ सफाई बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे से भी ज़्यादा वो ध्यान देते हैं। जी हाँ। तो देखिए पार्ट भी मेरा चमक गया। अब नीचे का जो टाइल्स है बैठ के ही साफ़ करना पड़ेगा, ऊपर का टाइल्स तो खैर मैंने मचिया लगा के उसके ऊपर चढ़ के तब जाके मैं साफ़ की थी। और नीचे का तो देखिए आराम से बैठ के इस तरह से साफ़ हो जाएगा। तो 1-2 बार इस तरह से ब्रश मार दूंगी, फिर पानी गिरा दूंगी। और बाथरूम में ना बाहर की तरफ मेरा वेंटिलेशन है, तो वहाँ से क्या है ना कि हवा जो होती है ना आर पार होती रहती है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना हल्की हल्की रोशनी भी आती है, धूप भी आती है, तो इस वजह से मेरा बाथरूम हमेशा फ्रेश फ्रेश अंदर से रहता है। टाइल्स देखिए बहुत पुराने टाइम का है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जिस टाइम पे ये थोड़ा सा डॉट डॉट वाला टाइल्स चलता था और वही टाइल्स बाथरूम में ज़्यादातर यूज होता था, उससे क्या होता है ना कि पैर वगैरह हमारे स्लिप नहीं होते हैं और कलर भी यही होता है। बहुत जगह मैं देखी हूँ तो देख के बस मुझे ये मतलब अंदाज़ा मिलता है, वरना आजकल बाथरूम में इस तरह का टाइल्स कोई नहीं लगा रहा है और इससे भी बढ़िया बढ़िया टाइल्स के कलर और डिज़ाइन सब कुछ आ गए हैं। जी हाँ। तो चलिए ये रहा टाइल्स की बात। और देखिए काम करते करते खुद को भी मैं बहुत ज़्यादा भिगो ली हूँ, और ये जो काम है ना खैर इसमें तो भीगना पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक बस आपको पानी का ही काम करना होता है। और बाथरूम की साफ़ सफाई के साथ साथ बाथरूम का जो डोर होता है वो भी साफ़ सुथरा करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हम बाथरूम में आते हैं, बाथरूम यूज करते हैं, तो फिर हाथ वगैरह धोने के बाद से ना दरवाजे की जो कुंडी वगैरह होती है ना वो हम ज़रूर छूते हैं, तो इस वजह से। तो चलिए फिलहाल मेरा बाथरूम एकदम चकाचक हो गया है, अब इधर 10 दिन 15 दिन साफ़ करने की थोड़ा भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स आज का जो ब्लॉग है मैं करती हूँ एंड। कैसा लगा आप लोग बताना ज़रूर, और मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं, बस साफ़ सफाई करने के बाद से मैं अपना हेयर वॉश करूँगी और उसके बाद फिर सीधे चलूँगी किचन में, क्योंकि लंच वगैरह अभी कुछ भी नहीं बना है। और जैसा कि आपको मैं बताई हूँ बच्चे दोनों घर ही पे हैं, तो बीच बीच में वो लोग भी मतलब खाने पीने के लिए आवाज़ दे रहे थे कि मम्मी क्या बनाई हो या फिर क्या बनाना बाकी है। तो बस मैं इसी के साथ चलिए व्लॉग को करती हूँ एंड और लेती हूँ आपसे विदा। मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड।